तिमिर ग्रसित सब लोक ओक दुख देख दया कर, प्रकट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत विभाग कर। और संत हृदय नवनीत समाना। भजन का जो भी आनंद इस संसार में प्रकट है वो संत की कृपा है, भगवान की नहीं, भक्त की कृपा है। वो भगवान को भी प्रकट करने वाला भक्त ही है, भक्ति को भी प्रकट करने वाला भक्त है। इसीलिए भक्तमालकार जब भक्तमाल का मंगलाचरण करते हैं तो जो प्रथम शब्द लिखते हैं क्या लिखते हैं? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक भक्त। तो यहां श्री नंददास जी श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा का उत्सव मनाते दिखाई पड़ते हैं कि प्रकट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत विभाकर, तिमिर ग्रसित सब लोक ओक दुख देख दया कर। पहले महर्षि वेदव्यास ने कृपा की, और उसके भी मूल में जाए तो देवर्षि नारद की कृपा है। महर्षि वेदव्यास ने तो वेदों का विभाजन कर दिया, 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन को कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हुई। वो जैसा आत्मा आनंद उनको इस महत् कार्य के बाद प्राप्त होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो एकांत में थोड़ा उदास मन लेकर बैठे थे। कोई आया, वहाँ बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर अपने आश्रम में महर्षि वेदव्यास बैठे हैं, थोड़े उदास हैं, और कान में एक दिव्य स्वर सुनाई पड़ा, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने कृपा की और कहा, प्रभु आपने बड़ा महत् कार्य किया, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। कलयुग का जीव अल्पमति अल्पगति होगा, अल्पकालिक सा जीवन होगा, क्षणभंगुर सा जीवन। उसे तो आप नौका बनाकर दे दीजिए। अच्छा, नौका सबको नहीं चलानी पड़ती, नौका चलाने वाला कोई एक ही होता है, बाकी सब तो बैठ जाते हैं उसमें। थोड़ी सी उतराई देनी पड़ती है बस, और इस पार से उस पार पहुंच जाइए। तो महर्षि वेदव्यास ने नौका की रचना की और श्री सुखदेव जी महाराज नाविक हुए। अब जिसको उस पार जाना हो, इस नौका में बैठे थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास की उतराई देनी है बस, और उस पार पहुंच जाए। सतगुरां ने जहाज बनाया कि आओ जिन्हें पार लंघना। और जहां मैंने प्रथम आपको निवेदन किया, ये महिमा है श्रीमद् भागवत की, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल सुनने से, केवल सुनने से कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। और कोई बात श्रीमद् भागवत नहीं करती, किसी पुण्य की, किसी पुण्य लोक की बात श्रीमद् भागवत नहीं करती। आद्योपांत सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण है इस अस्तित्व में, उस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए महर्षि वेदव्यास इसकी रचना करते हैं। इसलिए मंगलाचरण करते, सत्यम परम धीमहि कहकर। जिसको सुनने मात्र से जीव का मंगल होता है, सुनने मात्र से भक्ति का भाव प्राप्त होता है। तो पहले महर्षि वेदव्यास ने कृपा की, नारद जी का प्रसाद पाकर, उनकी प्रेरणा पाकर ये नौका बनाई, सुखदेव जी महाराज नाविक हुए, और आज तक अद्यावधि जाने कितने जीव पार हो गए, हो रहे हैं और होते रहेंगे। जे संसार अंधियार गार में मगन भये परि, तिन हित अद्भुत दीप प्रकट कीनो जो कृपा करी। जब चहु और कलयुग का, विकारों का वो घोर अंधकार छा गया और कलिमल ग्रसित जीव त्रिताप से तप्त होने लगे, दग्ध होने लगे, दया आई, संतों को दया आई, कलयुग के जीव पर दया आई, और इस दया का दर्शन करके दया निधान अपने मुख से कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान तो आए, अपना कार्य करके चले गए। हर युग में, हर काल में प्रभु आते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं। यहां आपके मेरे साथ कौन रहता है? संत रहता है, संत रहता है। भगवान आए गए और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जब इच्छा हो तब आ जाएं, जब इच्छा हो तब चले जाएं। पर सौभाग्य आपका मेरा क्या है? इस धरा का सौभाग्य क्या है? वसुंधरा पुण्यवती है, और उसका सौभाग्य, परम सौभाग्य क्या है कि ये धरा एक भी दिन संतों के चरण स्पर्श से वंचित नहीं रही। संत रहे हैं यहां सदा, उस आनंद और उस प्रेम रस की वर्षा करते हुए ये अम्बुद सदा बरसते रहे। तो दया आई नारद जी को, व्यास जी को, श्री सुखदेव जी को, और कलिमल ग्रसित जीव के लिए ये आध्यात्म दीप प्रकट कर दिया, ये मणि दीप प्रकट कर दिया, जिसके प्रकाश में, जिसके सहज आलोक में मार्ग सूझने लगा उस पार का। श्री भागवत शुभ नाम परम अभिराम अमित गति, निगम सार शुक सार बिना गुरु कृपा अगम गति। ताहू में पुनि अति रहस्य यह पंचाध्यायी, तन में जैसे पंच प्राण अस शुक मुनि गाई। निगम सार शुक सार बिना गुरु कृपा अगम अति, श्री भागवत शुभ नाम परम अभिराम अमित गति। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सब शास्त्रों पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है, फल है। और फिर काय तोते के मुख से चखा हुआ फल है, ये सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रकट हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया, पर प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा कि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से इसको प्रकट कराया। और सुखदेव जी महाराज कौन है? इस भावुक संतों के मुख से मैंने श्रवण किया है, और इस बात में श्रद्धा भी होती है। प्रियाजू के लीला शुक हैं। महाप्रभु सुधा निधि में एक श्लोक कहते हैं, गृह शुकान अध्यापयेत करहिचित। प्रियाजू अपने घर के तोतों को श्याम सुंदर का गुण गाना सिखाती हैं। बस वही एक शुक प्रकट होकर इस धराधाम पर श्री कृष्ण का ये अद्भुत गुणानुवाद गाता है, इस भाव धारा को प्रवाहित करता है, जिसमें जाने कितने जीव गोता लगाकर पार हो गए और हो जाएंगे। ये प्रियाजू के लीला शुक हैं। व्यास जी ने भी इसका संकेत किया, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, और श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार। अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा नाम के रस रहस्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि सार का भी सार है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में इसको प्रकट नहीं किया। और भावुक जन तो कहते हैं, बोले इसलिए भी प्रकट नहीं किया कि यदि राधा नाम लेते तो भाव समाधि लग जाती। यदि सुखदेव जी महाराज श्री जी का नाम उच्चारण कर लेते, वो उनके गुरु हैं, तो कहते सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती, और भाव समाधि लग जाती तो फिर कथा का प्रवाह बाधित हो जाता। जो वक्ता होता है ना, उसका ये धर्म है कि अपने भाव का संवरण करके रखे, जिससे कथा का प्रवाह बाधित न होने पाए। बहुत बार ऐसा होता है, भगवत भाव का वर्णन करते करते मन भावुक हो जाता है, लेकिन वक्ता का ये धर्म है कि जहां तक हो सके वो अपने धीर गंभीर हृदय में अपने भाव का संवरण करके रखे, जिससे कथा का प्रवाह बाधित ना हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसीलिए श्री प्रिया जी का नाम उच्चारण नहीं किया। श्री जी के नाम का उच्चारण करते ही वो प्रगाढ़ प्रेम समाधि लग जाती और कथा का प्रवाह रुक जाता। श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि इस समय परीक्षित को कितनी आवश्यकता है इस कृष्ण कथा की। थोड़ा सा समय है परीक्षित के पास, केवल 7 दिन, तो कहीं कथा का ये प्रवाह न कहीं कुंठित हो जाए, ये कथा का प्रवाह न कहीं रुक जाए। इसीलिए प्रकट कियो नहीं याते जान सार को सार। खैर हमारे व्यास जी तो कहते व्यास दास अब प्रकट बखानत, और कहते डार भार में भार। बोले ये जितना भार है, कि जितनी शास्त्रों की आज्ञाएं हैं, बोले ये सब भाड़ में जाए, ये सब चूल्हे में जाए। व्यास दास अब प्रकट बखानत, मैं तो आचार्यों की कृपा का बल लेकर और उन्मुक्त गाता हूँ कि जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया,
वृंदावन साचो धन भैया। ताहू में पुनि अति रहस्य यह पंचाध्याय, तन में जैसे पंच प्राण अस शुक मुनि गाय। जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की, भक्ति सिद्धांत का प्राण श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का हृदय दशम स्कंध, और ये रास पंचाध्यायी पंच प्राण। जैसे शरीर में पंच प्राण रहते हैं, ऐसे ही जो 5 अध्याय हैं ये श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। परम रसिक इक मित्र मोहितिन आज्ञा दीनी, ताही ते यह कथा जथामति भाषा की। श्री नंददास जी कह रहे मेरे एक परम प्रिय मित्र ने मुझे ये प्रेरणा दी, और प्रेरणा नहीं, यहाँ तो नंददास जी ने आज्ञा कहा है, अर्थात कोई गुरुजनों के समान होगा, जिसका वो गुरुजनों के समान आदर करते होंगे, कोई उनका परम सुहृद, इसने ये आज्ञा दी। फिर देखिए, फिर संत की कृपा। क्यों आज्ञा दी? कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हो सकता है श्रीमद् भागवत की वो जो विशुद्ध देव भाषा है वो साधारण जीवों को ग्राह्य न रहे, तो लोक भाषा में इसका वर्णन करिए। कोई ऐसी भाषा जिसमें जन साधारण, इसमें जन जन का मन मन अवगाहन कर सके। ताही ते यह कथा जथामति भाषा किनी, लोक भाषा में मैं इसका वर्णन करता हूं। सुंदर श्री वृंदावन को जस गाय सुनाऊं, सकल सिद्धिदायक नायक सब ही विधि पार। और जैसा हमारे श्री महाप्रभु आज्ञा देते हैं, प्रथम जथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। और इस रास लीला के मूल में अगर अनुग्रह है तो वृंदावन धाम का है। पूर्व भी मैंने आपको शायद एक प्रसंग सुनाया था कि जब कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और द्वारिकाधीश का मिलन हुआ तो रुक्मिणी आदि महारानियों के मन में इच्छा हुई कि रास लीला का दर्शन हो। रास मंडल की रचना हुई, रास बिहारी और श्री रास बिहारिणी जो रास रस की अधिष्ठात्री हैं वो भी वहां पर उपस्थित हैं, पर श्री प्रियाजू के हृदय में रास रस का भाव उद्दीप्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि वृंदावन नहीं है। जहां नहीं यमुना को जल निर्मल और नहीं कदम्ब की छाएं, यहां वृंदावन नहीं है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, केवल वृंदावन में ही जिसकी अनुभूति की जा सकती है, इसका दर्शन किया जा सकता है, जिस रस का आस्वादन केवल धाम की कृपा से संभव है। अब यहां पर आकर सर्वत्र व्याप्त उस सत्ता के होते हुए भी यहां पर आकर पक्षपात करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही लीला है, कुछ ऐसी ही इच्छा है स्वयं उस महामहिम की कि इस रस का दर्शन आस्वादन केवल ये वृंदावन मात्र गोचर हो, इसी धाम की सीमा में हो सकता है। वृंदावन निकुंज सीमनी, इसी निकुंज की सीमा में संभव है। ये जो फल है ये कहां लगा है? यहां जहां रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम मैन तमा, दो मन मिली एक भय, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री नंददास जी ने भी वृंदावन का जय घोष किया है, आप और मैं भी एक बार वृंदावन का जय घोष करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय
सा अपने एक पद में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा श्याम मन चाकर राखो री, श्याम मन चाकर राखो री। सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो री। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा श्याम मन चाकर राखो री, श्याम मन चाकर राखो री। सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो री। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। बिंद्रावन माँ वेणु बजावे, बिंद्रावन माँ वेणु बजावे। मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो री। सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो री। तो कहना सुनना तो कहीं भी किया जा सकता है, पर ये मोहन मुरली वाला दर्शन कहाँ देता है? यहीं। आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा श्याम मन चाकर राखो, श्याम मन चाकर राखो री। सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो री। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय। नंददास जी ने तो कहा है कि सुंदर श्री वृंदावन को जस गाए सुनाओ, सकल सिद्धिदायक नायक सब ही विधि पाओ। अच्छा महाराज जी, मुझे लगता है कि कल जैसे मन में ये भाव, ये प्रेरणा है कि रास पंचाध्याय की चर्चा होगी,
लाडली लाल प्रसन्न हो गए और आज इनको भेज दिया। कथा तो यहाँ महीनों से चल रही है, पर बंसी आज ही बज रही है। ठाकुर जी को भी लगा होगा कि बिना बंसी के रास कैसे होगा। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो मैं कह रहा था कि नंददास जी तो वृंदावन का यश गाएंगे, पर मेरे पास तो यश गाने की सामर्थ्य नहीं है। मैं तो केवल जय जयकार कर सकता हूँ। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन चिद्घन कछु छवि बरनि न जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धर रयो जड़ताई। कह रहे ये जो वृंदावन ने ये जो जड़ता धारण की है किस लिए? कृष्ण ललित लीला के काज। चिद्घन है, विशुद्ध प्रेम तत्व ही वृंदावन के रूप में प्रकट है। और गर्ग संहिता में तो वर्णन आता है कि श्री प्रियाजू का हृदय ही प्रकट हुआ है। प्रियाजू का ऐसा अगाध प्रेम और स्नेह है वृंदावन के प्रति कि मानो श्री प्रियाजू का हृदय ही इस वृंदावन धाम के रूप में प्रकट हुआ है। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज भौं, ताहा न कबहू लगत है महाप्रलय की पौं। न्यारो है सब लोक ते श्री वृंदावन निज गे, खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस सने। कृष्ण ललित लीला के काज धर रहे जड़ताई। जैसे जल को जब जमा दिया जाता है, बर्फ होता है, तो उससे एक विशेष कार्य सिद्ध होता है ना। जो कार्य जल से सिद्ध नहीं होता वो कार्य बर्फ से सिद्ध हो जाता है। एक प्रक्रिया से उसने बर्फ का रूप ले लिया, पर अब उससे कोई ऐसा कार्य सिद्ध होगा जो केवल जल से नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही प्रभु की लीला के कार्य सिद्धि के लिए, प्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए वो प्रेम तत्व ही, वो हित तत्व ही इस वृंदावन धाम के रूप में प्रकट है। जहां नग खग मृग लता कुंज बीरुध तृण जेते, परत न काल प्रभाव सदा शोभित है ते। इसलिए महाप्रभु भी सुधानिधि में एक स्थान पर भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधायाः रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूरा। सबको प्रणाम करते हैं। भूयो भूयः प्रणतिभिर्हं प्रार्थये वोनुकंपाम। यहाँ के शुक पिक, यहाँ के खग मृग, यहाँ की तरुलता ध्रुव बेली औषधियां, सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम महाप्रभु कर रहे हैं। और केवल प्रणाम नहीं करते, कह रहे हैं आप मुझ पर कृपा करिए। भूयो भूयः, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणतिभिरः प्रार्थये वो अनुकंपाम, और प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अनुकंपा करिए, मुझ पर कृपा करिए। आप कृपा करने में समर्थ हैं।
परत न काल प्रभाव, सदा शोभित हैं ते। इस रसघन स्वरूप वृंदावन का कभी क्षय नहीं होता। महाप्रलय के समय में भी ये उसी प्रकार अपने सहज स्वरूप में स्थित प्रियालाल को सुख प्रदान करता, सहचरियों को अनंत अनंत सुंदर सरस मधुर भावनाएं प्रदान करता, अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है। सकल जंतु अविरुद्ध जहां परि मृग संग चरहि, काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहि। सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा, त्रिभुवन कानन जा विभूति करि शोभित शोभा। सकल जंतु अविरुद्ध जहां परि मृग संग चरहि, कहते सिंह और मृग एक साथ जहां रहते हैं। एक और भाव मेरे मन में है, मैं आपको निवेदन करूं कि उर अंतर में वृंदावन एक भाव दशा का नाम है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अविरुद्ध हो जाए, उसका किसी से विरोध न रहे। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा। आपका किसी भी भाव विचार व्यक्ति स्थिति से विरोध ना हो जाए। वृंदावन क्या है? एक ऐसी भाव दशा का नाम जहां प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का प्रवेश नहीं है। वही संकेत यहां नंददास जी की वाणी करती, कह रहे सकल जंतु अविरुद्ध, जहां किसी का किसी से विरोध नहीं है, जहां परि मृग संग चरहि और काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहि। ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इन संतों ने जो लीला का दर्शन किया है वो कहां किया है? यहां किया है, अपने उर अंतर में, अपनी मानसी भावना में उस दिव्य वृंदावन का दर्शन किया। और फिर उस दिव्य वृंदावन के अंतर्गत होने वाली इस प्रेम लीला का रसास्वादन करके आपको मुझे कराया है। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, हमारे वृंदावन उर और, कह रहे हमारे हृदय के भीतर एक और दिव्य वृंदावन है। वल्लभाचार्य महाप्रभु भी कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता, श्रेष्ठ मानसी सेवा है। और इस रसोपासना के साधक की जो अंतिम स्थिति है वो तो वही मानसी सेवा ही है, मानसी भावना ही है, जहां वस्तुतः नित्य विहार का दर्शन संभव है। वहां तक पहुंचने के लिए कैसा अंतःकरण हो, शुद्ध और अविरुद्ध, उसका किसी से विरोध ना हो। मैं फिर कहूं, सेवक जी की इस वाणी में बड़ा अद्भुत और बड़ा गहन गंभीर अर्थ निहित है। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच तंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। अजात शत्रु, और मुझे तो इस अजात शत्रु शब्द से एक और शब्द स्मरण में आता है, विश्वामित्र, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, जो सारे विश्व का मित्र है, सारा विश्व जिसका मित्र है, इसका किसी से विरोध नहीं। कोई आपसे विरोध मानता हो मानने दीजिए, आप विरोध ना करिए। आपसे कोई विरोध ना करे, ऐसी स्थिति आप नहीं ला पाएंगे। यहां तो भगवान का भी विरोध होता है और भक्त का तो होता ही होता है, क्योंकि भक्ति फलती फूलती ऐसी अवस्था में है। कबीर तो कहते हैं, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आसपास रखिए अपने निंदकों को। आपसे कोई विरोध ना करे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। आपका किसी से विरोध ना हो, आप मत करिए। आपके मन में, आपके और अंतर में ऐसी ऐसी भावना ना हो। चित्त, आपका चित्त शुद्ध रहे, अविरुद्ध रहे। और मैं तो कहूंगा, अविरुद्ध है तभी शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण का किसी से कोई विरोध नहीं है। किसी के भी प्रति आपके हृदय में यदि कभी अहित का कोई अन्यथा भाव आता है तो समझिए चित्त अशुद्ध है, और अशुद्ध चित्त में भगवत लीला की अनुभूति असंभव है। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, स्वयं को उपलब्धि प्राप्त मान लेने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए।
और मैं तो जाने अनेकों बार आपसे कह चुका कि जो एक बात मुझे महाराज श्री से मिली कि अंत समय तक साधक बने रहिए, माने मानते रहिए। आपसे भूल हो सकती है भाई, सावधान बने रहेंगे आप। ऐसे ना हो, बहुत अच्छी बात है। आपसे आज भी नहीं हो रही और शुभकामनाएं कि आपसे कल भी ना हो, पर संभावना है, हो सकती है। और ये संभावना आपको डराने के लिए नहीं है, केवल आपको सावधान बनाए रखने के लिए है। अपनी ओर से प्रयास हो, अपनी ओर से आप सावधान रहें। तो चित्त तभी शुद्ध है जब अविरुद्ध है, और शुद्ध और अविरुद्ध चित्त ही वस्तुतः वृंदावन है, जहां मानसी भावना का प्रकाश होता है, जहां लीला चिंतन फलीभूत होता है। अविरुद्ध चित्त। सकल जंतु अविरुद्ध जहां परिमृग संग चरही, काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरही। सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा, त्रिभुवन कानन जा विभूति कर शोभित सो। सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। बसंत अर्थात प्रसन्नता, उल्लास, शक्ति का नवीन संचार। आप देखो, भयंकर शीत के बाद जब बसंत ऋतु आती है तो फिर से एक बार जल स्पर्श अच्छा लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। शीत ऋतु में तो जल को देखकर भी भय लगता है। जाड़े के दिनों में सबसे कठिन क्या होता है? स्नान करना। हमारे जल को देखकर भी भय लगता है। फिर वो जड़ता दूर होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, जल स्पर्श फिर अच्छा लगने लगता है। जीवन का जो प्रवाह है वो फिर से आगे बढ़ने लगता है, मानो जड़ता दूर होती है। अब जाड़े के दिनों में क्या है, एक स्थान पर बस बैठे रहने का ही तो मन करता है, दुबक कर बस बैठे रहिए। जाड़ा माने जो जड़ता लेकर आता है, बसंत माने जब उस जड़ता का अंत होता है। तो यहां कह रहे हैं कि सब दिन रहत बसंत, अर्थात जहां कभी जड़ता नहीं आती। और है भी, आप देखो सारा संसार जब श्राद्ध पक्ष में मौन बैठा होता है। हमारे यहाँ सांझी का उत्सव चलता है, बन की लीला लालई भावे। उत्सव मूर्ति राधा वल्लभ लाल है, नित्य उत्सव है, उनका नाम ही है नित्योत्सव विग्रह। हाँ, नित्य उत्सव है। और नित्य क्या, जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, अलबेली चितवन मुस्कान अलबेली, अलबेली चलन ललन मन हर्यो है। वृंदावन मही सब भई छवि मैयाली, पग पग पर मानो रूप झरी पर्यो है। यहाँ तो नित्य रूप का प्रकाश है, नित्य ही उत्सव है। और दिन में जाने कितने उत्सव है, मंगला का उत्सव है, फिर श्रृंगार का उत्सव है, फिर कभी जल विहार है, नौका विहार है, कभी वन विहार है। कबहुक निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहुक नवदल सेज रचावही, श्री हरिवंश सुरत रति गावही। यहाँ एक दिन में जाने कितने कितने उत्सव संपादित करा देती हैं सहचरियाँ। अर्थात ये जो वृंदावन की भावना है, इसमें जड़ता का प्रवेश नहीं है। और मैं कहता हूँ स्थूल दृष्टि से भी देखो तो जो अष्टयाम सेवा करता है उसको तो कभी कभी कमर सीधी करने का भी अवसर नहीं मिलता। मुझे याद है जब खिचड़ी के दिन होते थे तो जो छोटा सा दिन वो अगले दिन की व्यवस्था करने में निकल जाए तो जाड़ा पास भी नहीं फटक सकता है। जो अष्टयाम सेवा में रहता है उसको अवसर ही नहीं मिलता है बैठने का, वो बैठेगा कैसे। और वो रात को जब रजाई में घुसता है, कंबल में घुसता है, तो ये सोचकर घुसता है कि भाई सुबह 3:30-4 बजे फिर से जग जाना है कि खिचड़ी का उत्सव है। स्थूल दृष्टि से भी देखो, सेवा की भावना आपके जीवन में जड़ता नहीं आने देती। आप दूर रहते हैं जड़ता से
तो यहाँ उसी बसंत की बात श्री नंददास जी कहते हैं, सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन शोभा, त्रिभुवन कानन जा विभूति करि शोभित। और ये जो उमंग उत्साह है किस लिए? कृष्ण अवलोकन लोभा, कृष्ण के दर्शन की लालसा है, जो इस वृंदावन को नित्य नवीन उमंग और उत्साह से परिपूरित किए रहती है। त्रिभुवन कानन जा विभूति कर शोभित शोभा, स्वयं शोभा जहां की शोभा का सेवन करती है। छवि ठाड़ी कर जोरे और द्युति से में तन गोरे, रति बलि जात है। तो ऐसे अद्भुत, ऐसे दिव्य, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए आज की ये भाव भावना श्री लाडली लाल के सुंदर सुकोमल पाद पद्मों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।